कौन मिला मुझे? ये मेरी सब्सक्राइबर है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार और ये व्लॉग है थर्सडे का। और ये कुछ जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, ये जहाँ से मैंने व्लॉग एंड किया था, ये वेडनेसडे रात की क्लिप है। और यहाँ बनवा लिया था नया गद्दा, क्योंकि गद्दे पे चिंकी सोता है। पुराना वाला पूरा फट गया, ख़राब हो गया। और थोड़ा फटा था, बाकी पूरा ही फाड़ दिया एस्ट्रो ने। तो अभी कुछ नए ट्रिक से मैंने कवर को बनवाया है। कभी आपसे बाद में मैं शेयर करूँगी, इसका कवर पूरा दिखाऊँगी कि कैसा मैंने इसको बनवाया है, ताकि एस्ट्रो बिल्कुल भी ना फाड़ पाए। सुबह के 4:40 पे इस तरीके से मेरी नींद खुल गई थी। और अभी 10-15 मिनट हुआ है मुझे उठे हुए। ब्लैंकेट एंड ऑल सब कुछ तय बना के रखी, अपने साइड की पूरी बेड को साफ़ करके। और यहाँ सीधी बालकनी में चली आई हूँ और अब आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ थर्सडे की सुबह। तो मैंने एक रात पहले ही मम्मी को शाम को ही बोल दिया था वेडनेसडे को कि मैं आप मंदिर जाएंगे, बैकुंठनाथ मंदिर, तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। एंड यहाँ आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, भारी लग रही होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सर्दी खांसी हो गई है। एंड बस यहाँ पर सबसे पहले ले जाके डेली का मेरा काम है, पानी भी पीने से पहले मैं ये बकेट को ले जाके मॉप और बकेट बाथरूम में एक साइड में रख देती हूँ। उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। तो आज मैं ले रही हूँ हल्दी वाला पानी, क्योंकि मेरा जो मैं पतंजलि का जो मैं आंवला जूस एंड एलोवेरा जूस लेती हूँ, गिलोय की गोली, तो वो तीनों ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि डेली बेसिस पे ही मैं डेली लेती हूँ, एवरी डे। तो फिर अब उसको मैं मंगाऊंगी भी। एंड अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ी ठंड लगी हुई है, तो आंवला एलोवेरा अभी जस्ट मैं 2 दिन से नहीं ले रही हूँ। तो कल तो मैंने लिया था कच्चा लहसुन, ले लिया था गर्म पानी के साथ में। एंड आज मैं ले रही हूँ हल्दी। तो बस अभी भी वॉइस ओवर करते करते मतलब गला एकदम जैसे चोक हो गया है, बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही है मुझे। तो यहाँ बस पानी गरम कर लिया था और ये इतना धुआं उठ रहा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बस पीने लायक गरम है। तो यहाँ 2 ग्लास के करीब हल्दी में डाल के पानी पी लिया है। एंड इसके बाद जाऊँगी वॉशरूम। तो फ्रेश होके निकल के मुझे सबसे पहले झाड़ू पोछा करना है, और उसके बाद फिर मम्मी के साथ मुझे मंदिर भी निकलना है। तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा। एंड मेरा एस्ट्रो उठ गया है मेरे साथ के साथ ही, और इसी रूम में बेड पर भी बैठा हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ सब जगह मेरे संग संग जा रहा है। तो अब चली जा रही हूँ वॉशरूम एंड फ्रेश होके उसके बाद फटाफट सारे काम करने हैं। वॉशरूम से निकल के उसके बाद मैं यहाँ बालकनी में आ गई हूँ और अपने लिए गमछा ले रही हूँ। और अभी भी मुझे गमछे की ही आदत है। हमारे घर में इतनी सारी टॉवल हैं, बच्चे लोग ज़्यादातर टॉवल यूज़ करते हैं, बट मुझे स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने गमछा यूज़ किया है। तो नहाने के बाद गमछा चाहिए, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई बदन पोंछ लिया है, अच्छे से पोंछ गया है, तो हैबिट है गमछे की। तो वही निकाल के अपने कपड़े के ऊपर रख रही हूँ धुला हुआ गमछा। और साड़ी वगैरह तो निकाल के सब रात को ही रख ली थी, क्योंकि सुबह फिर सबको डिस्टर्ब होता है और लाइट जलानी पड़ती है, फिर कबर्ड खोल के छांटना पड़ता है कि क्या पहनना है, निकालो, तो सब डिस्टर्ब भी होते हैं और फिर खुद को भी लेट होता है अगर जल्दी निकलना है मंदिर। तो रात को ही कपड़े निकाल के रख लिए थे। और यहाँ पर बकेट आज पूरी मैंने सर्फ वगैरह से, मतलब इसको मॉप को, ये देखिए काला काला सा पड़ गया है। अब इसको अलग से किसी दिन वॉशिंग मशीन में इसको धोऊंगी। एक नया मेरे पास मॉप का ये रखा हुआ है, अभी मैंने उसको निकाला नहीं है, पोंछा लगाने वाला, तो उसको निकालूंगी एंड इसको वॉश करके वॉशिंग मशीन में रख दूंगी। तो यहाँ लगा लिया था पोंछा। और ये देखिए जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ सब जगह, मतलब सब तो सोते रहते हैं, तो ये अकेला मेरे पीछे घूम घूम के
मतलब साथ के साथ ही मेरे चलता है और देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये क्या कर रही है सुबह से उठ के ऐसा करके। तो मेरे संग घूमता रहता है। और यहाँ पे बस सारी क्लीनिंग हो गई है, बस ये मेन गेट ही रह गया था, तो इसको भी पोंछा लगा के, और इसको तो एक चांस चाहिए, जैसे ही गेट खुला देखता है तो नीचे भागता है। फ़िलहाल तो पूरा ताला वगैरह लगा हुआ है। तो आज ये बकेट निकाल ली थी। वीक में 2 से 3 बार मैं सिर्फ मॉप ही वॉश करके पोंछा लगा लेती हूँ। और जब बकेट निकालती हूँ तो फिर जब पूरा पोंछा झाड़ू सब हो जाता है उसके बाद मैं पूरा सर्फ से पूरी ही बकेट मॉप सब वॉश करके और बालकनी में रख देती हूँ। तो यहाँ पे रख के भी आ गई हूँ और अब जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो उससे पहले यहाँ बेसिन भी क्लीन कर लिया था, वॉश बेसिन, और हाथ वगैरह अच्छे से धो के। और यहाँ ये जो एरिया है जहाँ पे मैं पूजा के बर्तन धोती हूँ किचन में, तो यहाँ देखिए रात को पूरी क्लीनिंग करने के बाद भी ये लोग रात में जो भी उठ के जैसे पानी पीते हैं, इससे तो मैं बॉटल का सिस्टम घर में रखती ही नहीं हूँ ज़्यादातर। मैं जब भी प्यास लगे बस पानी लेके इसी से पी लेती हूँ। तो ये लोग रख देते हैं 1-2 ग्लास, तो वही धो के हटा दिए एंड वो जगह अच्छी तरीके से वॉश कर दी है। और वहाँ पे करूँगी पूजा के बर्तन क्लीन करूँगी। तो वहाँ धो के उसके बाद में चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के निकल के आज मैंने पहनी है ये शिफॉन की साड़ी है और गोटे वाली, तो बिल्कुल नई है। और इस साड़ी को देख के अगर आपको याद आया हो कि आपने ये साड़ी पहले भी देखी है मेरे ब्लॉग में, तो मुझे बताइएगा कहाँ देखी है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरीके से एकदम पिनअप करके पहन लिया। और कमेंट सेक्शन में बता रहे थे, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि किसी ब्लॉग में आप मुझे साड़ी पहन के बताइएगा कि आप कैसे साड़ी बांधते हैं। और मैं जो अपनी साड़ी बांधती हूँ तो सुबह से लेके रात तक ज्यों की त्यों रहती है, जैसी बांधती हूँ बिल्कुल वैसी रहती है। दोपहर में सो भी लेती हूँ, सारा काम भी कर लेती हूँ, फिर भी वैसी रहती है। इतनी अच्छी तरीके से पिनअप करके मैं पहन लेती हूँ एक्चुअल में साड़ी। तो हाँ, साड़ी तो अच्छी तरीके से मैं बांध लेती हूँ। और ये यहाँ पे लेट के सिर्फ मुझे देख रहा है कि सब सो रहे हैं, और ये उठ के कभी झाड़ू लगा रही है, कभी पोंछा लगा रही है, कभी नहा के आके साड़ी पहन रही है। तो ये तो सुबह मेरे साथ में उठा हुआ ही रहता है। और यहाँ खोल दी है मैंने खिड़की, तो पौधों में पानी डालूंगी एंड भगवान को स्नान कराऊंगी, तो वो जल भी मुझे पौधे में डालना है। तो ये खिड़की मैं खोल देती हूँ। और अब आ गई हूँ हॉल में, तो यहाँ खिड़की खोल दी है। और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट हाँ अभी थोड़ी गर्मी आ गई है। थोड़ी क्या, मतलब पंखे के बिना तो नहीं बैठा जा रहा है, इतनी तो आ ही गई है गर्मी। और कलकत्ता में ऐसी आई जाती है, फिर से दोबारा से घूम के ठंड आएगी तो पता नहीं मुझे। और हल्की फुल्की बारिश होके हर साल इसी तरीके से होता है कि एकदम 1-2 दिन के अंदर ही गर्मी आ जाती है, और फिर कुछ दिनों के बाद में हल्की बारिश होती है, तो फिर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो मे भी शायद ऐसा मौसम होगा तो अच्छा ही है। अभी तो फ़िलहाल गर्मी आ गई है एंड 5 बजे अच्छा ही उजाला हो जाता है। और यहाँ पे बस घर में पूजा कर रही हूँ एंड पूजा करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे आ गई हूँ रूम में। और रेडी क्या, मैं तो रेडी ही हूँ, बस थोड़ा साड़ी को ठीक कर रही हूँ और अब निकल रही हूँ। मम्मी का कॉल आ गया है, हमारे ऑटो वाले भैया खड़े हुए हैं गली के बाहर, तो बस अब नीचे उतर रही हूँ और अब निकलेंगे मंदिर। आज शायद मैं 2 सप्ताह के बाद मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आ रही हूँ। थोड़ी तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली थी और कुछ मैं बिज़ी के कारण मैं आ भी नहीं पाई, काम का लोड ज़्यादा था। तो यहाँ लोग पूछते भी हैं, फूल वाले भैया सब, कि इतने दिन हो गए आप क्या हुआ आए नहीं। तो बस यहाँ आ गए थे महालक्ष्मी मंदिर, और ये आज का श्रृंगार है माता रानी का, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। वहाँ से दर्शन करके हम लोग यहाँ आ गए थे बैकुंठनाथ मंदिर। और आज बहुत ही ख़ास दिन है, दो मेरे संग बहुत अच्छी चीज़ें हुई है आज सबसे पहली बात तो आज के दिन ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इस मंदिर में स्थापित किया था, तो झांकी निकल रही थी, तो वो दर्शन भी हो गए। और आज सबसे मेन बात, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिल गई बैकुंठनाथ मंदिर में। अभी आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ऐसे दर्शन बार बार करने को नहीं मिलते हैं, साल में एक ही बार होते हैं ऐसे दर्शन। यहाँ देखिए कौन मिला मुझे, ये मेरी सब्सक्राइबर है और ये भी मंदिर में ही आती है, किरण नाम है इनका।
एंड मतलब मुझे इतनी खुशी हुई है मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिल गई है। एंड कैसा लगता है वीडियो आपको? बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय भी करते हैं, देख के कुछ सीखते भी हैं आपसे। तो उसके बाद बस घर के लिए आ गए थे और मेरी सब्सक्राइबर मिली थी, किरण नाम है उनका, बहुत अच्छी लेडी थी, उनसे काफ़ी बातचीत हुई मेरी। फिर उसके बाद वो भी चली गई थी और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ घर। और घर पर जाके भगवान को चढ़ाऊँगी माला, पहले हाथ मुंह धो के। और आज तो मुझे भगवान के गले से पूरी माला उतार के मुझे पर्सनली दी पंडित जी ने। और ये वाली जो तुलसी की माला, ये तो हम हमेशा लेकर ही आते हैं बृहस्पतिवार को। और झांकी निकल रही थी आज, पूरी मंदिर की जो परिक्रमा है झांकी से लगा रहे थे भगवान की, तो हमने भी साथ साथ में मतलब चल रहे थे हम लोग झांकी के। और मुझे पता ही नहीं था कि आज के दिन ही मतलब ऐसा स्थापित किया था भगवान को उस मंदिर में। तो बहुत अच्छा लगा और इतने समय के बाद में गई तो मतलब दर्शन इतने अच्छे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। ये वाली माला है ना, ये वाली तो हम लोग लेकर आते हैं तुलसी की माला पहनाने के लिए, और ये माला आज मुझे मिली है, भगवान के गले से उतार के मुझे दी है। झांकी निकल रही थी भगवान की, बस वहीं हम लोग साथ में ही चल रहे थे, मंदिर में ही मतलब परिक्रमा लग रही थी झांकी की, तो भगवान के गले से उतार के तो मंदिर से आ गई थी। और मंदिर से आने के बाद में फिर मैंने चाय बनाई और नाश्ता किया मैंने। और उसके बाद में आधा घंटा तकरीबन लेट गई, मेरी आंख भी लग गई क्योंकि बहुत सुबह की उठी हुई थी। और कल से या परसों से ही मैं देख रही हूँ कि हल्की सी खांसी हो गई है मेरे को। और यहाँ ऊपर वाले जो टॉन्सिल्स हैं इसमें थोड़ा दर्द भी है टॉन्सिल में, तो वही मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में खांसी आ रही है। अभी फिलहाल मैंने कोई दवाई नहीं ली है खांसी की, पता नहीं, मैं कुछ ठंडा वंडा तो खाती नहीं हूँ, क्या पता कैसे ठंड लग गई मेरे को। तो देखूंगी अभी जाके किचन में क्या बनाती हूँ। और आज मेरे किचन में वही दिन है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सब कुछ बचा हुआ है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। जा रही हूँ किचन में। और ये साड़ी आपको याद है, हरिद्वार में मम्मी ने पहनी थी और मुझे इतनी पसंद आई थी ये साड़ी। और मैंने मम्मी को उसी टाइम बोला कि बहुत अच्छी है। और मेरी मम्मी का क्या है ना, जैसे मैं कुछ बोलूं कि हाँ आपकी साड़ी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है या कोई सामान, तो वो बिना बताए जैसे सरप्राइजली वो सामान लाके मुझे जरूर देती है कि इसको बहुत पसंद आया है। तो उन्होंने ही ये साड़ी मुझे गिफ्ट की है लेके, और विद ब्लाउज पूरा सिलवा के सब कुछ करवा के पूरा दिया है। तो मैंने सोचा कि आज बैकुंठनाथ मंदिर जा रही हूँ तो वहां साड़ी की जरूरत लगती है कि मतलब नीचे तक ढका रहना चाहिए, तो बस आज ही पहन ली मैंने साड़ी। कैसी लग रही है साड़ी बताइएगा। मुझे ये साड़ी बहुत पर्सनली पसंद आई थी जब मम्मी ने पहनी थी। तो अब जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाऊंगी अभी। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में और यहाँ बना रही हूँ सेवैया का पुलाव, वर्मिसेली का पुलाव। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ क्योंकि ये रोस्टेड वाली नहीं है। और भी अच्छा होगा क्योंकि आजकल तो रोस्टेड मिल जाती है इजीली, बट ये जो मैं लेकर आई ये रोस्टेड नहीं है। तो इसको जस्ट मैं ड्राई रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल स्लो गैस पर ही किया है, हल्का जैसे गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको निकाल लिया है मैंने। एंड उसी कढ़ैया में मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है। मैं इसको सरसों के तेल में ही बना रही हूँ और बिल्कुल भी स्मेल वगैरह कुछ नहीं आएगी कच्चे तेल की। इसमें डाल दिए राई, और ये करी पत्ता मैंने फ्रिज में काफ़ी, आप समझ लो कि 1.5 महीने हो गए होंगे स्टोर किया हुआ है, तो हल्के काले पड़ गए हैं। आपके पास फ्रेश हो तो वही डालिएगा। और तो उसके बाद में बस इसको थोड़ा भून के, और अदरक और हरी मिर्च मैंने डाली है हल्का सा सौते करके। यहाँ पे 2 प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी, छोटे साइज़ में का मतलब आप काट लीजिएगा अगर चॉपर अवेलेबल ना हो तो, डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बस उसमें इसको भून लूँगी। और पूरा कलर चेंज इसका नहीं करना है, ज़रा हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाएगा प्याज। उसके बाद में इसमें टमाटर डाल दिए हैं 2, मतलब छोटे छोटे पीस में करके। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से भून के
और उसके बाद में आपकी जैसी मर्ज़ी है, जो वेजीज़ आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है और मैंने हरी मिर्ची भी डाली है इसमें प्याज के साथ में। तो बस उसको हल्का सा भून के, और ये मैंने मटर डाले हैं थोड़े और गाजर, मैंने बस यही सब्ज़ी डाली है। आप चाहें तो शिमला मिर्च एंड कैबेज वगैरह भी डाल सकते हैं। जस्ट लाइक ये पूरी वैसे ही बनती है जैसे चाउमीन बनती है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। 2-3 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला है, स्लो गैस पे ढक दिया था 2-3 मिनट के लिए, और सब्जियां भी अच्छे से पक गई हैं। तो अब इसमें डाल देंगे ड्राई रोस्ट की करके जो सेवई रखी थी वो, और थोड़ा 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से इसको भून के, और पानी को मैंने गरम करके इसमें यूज़ किया है, डाला है। आप प्लेन मतलब पानी भी डाल सकते हैं, बट गर्म पानी डालने से बहुत जल्दी भी बनती है और बिल्कुल खिली खिली भी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने बड़ा 1 कप के करीब मैंने पूरा पानी इसमें यूज़ किया है, और बहुत ज़्यादा पानी इसमें डालना नहीं, और इसको बिल्कुल स्लो गैस पर कुछ नहीं तो 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में गैस को बंद करना है। तो यहाँ पानी डाल दिया था और बस अब इसको चला के, और इसमें मैंने यूज़ किया है पूरा 1 सैशे डाला है मैंने मैगी मसाला का। आप यहाँ पे पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था और ये बहुत अच्छी भी बनी थी। और नमक बैलेंस कर दिया है, और अब इसको ढक दूँगी 3 से 5 मिनट के लिए। अब देखिए मैंने गैस को खोला है और ये पूरी रेडी हो गई है। बहुत जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, घर में ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। आप इसको और भी कम ऑयल में बना सकते हैं। मैंने थोड़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी है इसकी, और इसमें डाल दिया है मैंने मूंगफली। तो जो कच्चे वाले बादाम आते हैं उसको भी आप सबसे पहले प्याज से पहले ही फ्राई करके निकाल के वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ डाल दिया है हरा धनिया, और अब इसको सर्व कर लेंगे। तो मैंने इसको सर्व करते टाइम इसमें लेमन का यूज़ किया है। तो यहाँ वर्मिसेली यानी कि सेवई के पुलाव की रेसिपी रेडी है, और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। परफेक्ट फॉर टिफ़िन बॉक्स, ब्रेकफास्ट, जिसमें भी आप बना लें। उसके बाद यहाँ आ गई थी बालकनी में, तो सारे ही कपड़े ज़्यादातर जो पतले पतले सूख रहे हैं वो तो सूख ही गए हैं। थोड़े कुछ जैसे पेंट की कमर वगैरह जो है वो थोड़ी गीली थी, तो वो पलट के सुखा दिए। और इधर लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगा के। अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, क्योंकि मंदिर से आके मैं थोड़ा लेट गई थी, सो गई थी, आधा पौन घंटा कुछ इस तरीके से लेटी हुई थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि सर्दी खांसी काफ़ी हो गया है मुझे, और जैसे बॉडी पेन टाइप का है, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम कर करके ही मैंने काम किया है। और आज बिलीव मी कि मैंने बस ये सेवई का पुलाव ही बनाया और थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ रखा था। तो बस दोपहर का टाइम है, और यहाँ पे ये सब्जी वाले भैया से मंगा लिया था सामान कुछ, और कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम। तो बस अब सोच रही थी कि अब बस खिड़की वगैरह बंद करके और अब जाके मैं सोऊंगी। शाम को उठ के तब सब्जी वगैरह सब कुछ नुका के काट वाट के रखेंगे। और यहाँ गिर गया मेरे हाथ से पूरा आलू का पॉलीथिन, तो ये भी आया है मेरी हेल्प करने के लिए। तो बस यहाँ आलू उठा के रख के और उसके बाद मैं जाके सो गई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो और रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।